आजकल हर कोई हमेशा लैपटॉप के सामने बैठता है और उसके हमेशा गर्दन में दर्द रहता है या हाथ में हमेशा दर्द रहता है। तो ये हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, कैसे वो बढ़ता है, क्या क्या चीजें आपको नॉर्मली फॉलो करना चाहिए घर में जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हमें हर किसी को देखने के लिए मिल रही है। आजकल जो भी ऑफिस में है, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने जितने भी लोग बैठे हैं, उनको हर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, पहले हम इस प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सर्वाइकल रीजन में जो भी आपकी वर्टिब्री रहती है उसके बीच में डिस्क रहती है। जब आप ज्यादा झुक के बैठते हैं तो वो कंप्रेशन पड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो डिस्क रहती है उसमें बल जाना शुरू होता है, कंप्रेशन आता है। उस कंप्रेशन की वजह से जब वो बढ़ता जाता है, आप कंटिन्यूअसली एक सिर झुका के नीचे बैठते हैं, फोन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे बल्ज आउट होने लगता है। मतलब आपकी जो डिस्क रहती है वो वर्टिब्रे से हल्की सी प्रोट्रूड आउट होने लगती है, मतलब बाहर निकलने लगती है, या वो स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के बाद जितनी भी वहां से नर्व्स निकलती है उस पर कंप्रेशन आना शुरू होता है। जो भी नर्व्स ट्रैवल कर रही हैं आपके हेड रीजन की तरफ, आपके शोल्डर्स की तरफ, हाथ की तरफ, उसमें कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से पेन एग्रीवेट होता है और आपके नेक में हमेशा भारीपन लगा रहता है। आप जब लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, वापस पोजीशन में आते हैं, तो कई बार आपको चक्कर आते हैं या डिजीनेस लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, माइग्रेन हुआ है या कोई और इशू है। कई बार बहुत सारी डिसीज एक साथ मिलके आपको लगता है कि कहीं आपको साइनोसाइटिस तो नहीं, कहीं आपको माइग्रेन तो नहीं, कहीं आपको नॉर्मल हेडेक तो नहीं हो रहा है, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप सर नीचे करते हैं, मतलब आपके नेक पे आपका हेड का जो वेट होता है 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब उस टाइम आपको बहुत भारीपन लगता है, खिंचाव लगता है। जब भी आप नीचे देखते हैं आपका सर भारी होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने का मन करता है। ये होती है लेटर ऑन स्टेज में। इनिशियली आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। इनिशियली आपके शोल्डर्स में हेवीनेस रहती है, नेक में हमेशा स्टिफनेस रहती है, आपको हमेशा टाइटनेस रहती है। कई बार आपकी फिंगर्स में भी नमनेस फील होती है, कुछ झंझनाहट सी फील होती है। कई बार जब आप बैठे हैं तो आपको नेक मूव करने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको स्टिफनेस बहुत ज्यादा फील होती है। तो ये इनिशियल फेज है जहां आप सर्वाइकल को समझेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपका माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है। आपको हमेशा एक सिर में, एक साइड में हमेशा पेन रहता है, आपका सिर आधा भारी रह सकता है, आपको आंखों में भारीपन लग सकता है, या आपको हमेशा आंसू आते रहते हैं, आंखों में हमेशा जलन रहती है, भारीपन रहता है, या आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है। ये एक साथ कंबाइन हो सकते हैं। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की वजह से बीपी भी उनका बढ़ता है। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी इशू है तो आपको चेक करना चाहिए। जरूरी नहीं आपको हमेशा ही एक्सरे एमआरआई की जरूरत है। आप विजिबली उसको देखेंगे, आप अगर स्ट्रेट बैठ रहे हैं, आपको ये बल्ज आउट दिखता है या हल्की स्वेलिंग दिखती है या फिर वहां पेन रहता है, तो वो रीजन हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। अब जैसे ही आपको पता चला सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, रीजन भी आपको पता है किस वजह से, तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट भी होता है वो होता है पोस्चर को मेंटेन करना। ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी, आप जितना झुक के बैठेंगे, जितना कंधों को आगे रखेंगे, जितना आप झुक के अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, उतना ही आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली चीज जो प्रिकॉशन है वो आपको स्ट्रेट बैठना है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कभी बैठ के यूज ना करें। उसको अपने सामने रखें, आई लेवल पर रखें, अपनी सीट को थोड़ा सा नीचे रखें और पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे ताकि आप ज्यादा झुक के ना बैठे। तो अगर आप ये पोजीशन मेंटेन करते हैं तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। धीरे धीरे वो रिड्यूस होता है। कई लोग जब भी ऑफिस में बैठे होते हैं एक तरफ झुक के बैठते हैं, लैपटॉप वर्क कर रहे हैं, फाइल वर्क कर रहे हैं, सिटिंग जॉब ज्यादा है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जो बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं, ट्रैवलिंग ज्यादा है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेशर ज्यादा ना पड़े, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपने खाने में, ये वातज डिजीज है, वात जब बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब आपको इंडाइजेशन का इश्यू होता है तो इसमें स्टिफनेस बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कुछ ऐसी चीजें लेने जिससे आपका डाइजेशन बेटर है। तो खाने से पहले थोड़ा सा आप अदरक और हल्का सा नींबू और सेंधा नमक मिला के आप पहली बाइट के साथ ले सकते हैं, उससे आपका डाइजेशन बेटर रहेगा, जिससे स्टिफनेस अपने आप रिड्यूस होने लगेगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आजकल हार सिंगार के फूल आना शुरू हो गए हैं, हार सिंगार के पत्ते आ रहे हैं। तो आप 2 पत्ते, 2 फूल आप लेंगे, उसको पानी में आप उबालेंगे, उसको अच्छे से छान के आप उसको सुबह शाम खाली पेट लेंगे, तो इससे भी थोड़ा सा आपका पेन
रिलीफ होना स्टार्ट होगा। अगर ये बहुत लंबे टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट होता है पंचकर्मा में, जिसको हम बोलते हैं ग्रीवावस्थि। ग्रीवावस्थि में क्या है, इस रीजन पे हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर एक पूल बनाकर उसके अंदर मेडिसिन फिल की जाती है, ऑयल किया जाता है और उसको पूरा अभ्यंग स्वेदन किया जाता है, मतलब मसाज, और एक स्टीम रहती है जो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है आयुर्वेद और पंचकर्म के अंदर। आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने नियरेस्ट जो भी आपके आयुर्वेद और पंचकर्मा सेंटर है, आप उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ सिंपल मेडिसिन से भी आप अपना इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल जब ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है तो धीरे धीरे आपकी जो नर्व है डिफॉर्म होने लगती है, धीरे धीरे वो कंप्रेशन आपका मूव करते हैं अपर साइड से लोअर साइड में, फिर आपको लोअर बैक पेन भी होता है, डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, चक्कर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा जो आप भी अपनी एफिशिएंसी देना चाह रहे हैं, जितना भी आप अपना प्रोडक्टिव वर्क करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इनका ध्यान रखना चाहिए। अब वातज, मैंने आपको बोला है कि वात की वजह से ये प्रॉब्लम है, ये वातज डिजीज है, तो आपको कुछ भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिसकी वजह से वात बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज आपको मटर अवॉइड करना है। अगर आप मटर खाते हैं, पीज खाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा वात को बढ़ाती है, तो आपको वो अवॉइड करना है। दूसरी चीज, अगर आप गोभी खाते हैं, चाहे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, अगर आप उसको लेते हैं तो उसकी वजह से भी वात बढ़ता है, पेन बढ़ता है। बैंगन और शिमला मिर्च जब भी आप खाएंगे आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा और पेन भी इंक्रीज होगा। दूसरे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे नींबू खाते हैं, अचार खाते हैं या दही लेते हैं, या ठंडी चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या ठंड में बहुत ज्यादा जाते हैं, या ठंडे टेम्परेचर में आप बैठते हैं, एसी के सामने डायरेक्ट बैठते हैं, तो स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पेन बढ़ेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेकर उसको अच्छे से गर्म करें, गर्म करने के बाद आपको सर्कुलर मसाज करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है, सर्कुलर मसाज करना आपको नेक से लेके नीचे की तरफ, शोल्डर की तरफ। ये अगर आप डेली मसाज करते हैं तो आपको काफी रिलीफ होगा। सिंपल सी आपको एक्सरसाइज करनी है, छोटा सा ट्रैक्शन करना है जिसमें आपको अपने फोरहेड पर हाथ रखना है और काउंटर प्रेशर लगाना है, अपने सिर से आगे प्रेशर लगाना है और हाथ से पीछे प्रेशर लगाना है। इस प्रेशर को मेंटेन करना है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे ऐसे मेंटेन करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे करना है। ये अगर आप 5 मिनट भी डेली करते हैं सुबह शाम, तो धीरे धीरे आपकी नेक की पोजीशन वो बनने लगती है। लेटते वक्त आप एक टॉवल को रोल करके अच्छे से नेक के नीचे लगाएं और थोड़ा सा उसको टिल्ट करेंगे पीछे, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आप इसको कर सकते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर वो लंबे टाइम तक चलती जाएगी तो वो बीमारी बड़ी हो जाती है, जिसका इलाज भी डिफिकल्ट होता है। कोई भी, अगर आप बीमारी को पहले ही समझते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का आपको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आयुर्वेद के थ्रू, पंचकर्मा के थ्रू इसको कंप्लीटली रिकवर भी किया जा सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो वेबसाइट का लिंक दिया गया, आप वहाँ पे डायरेक्टली अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप डायरेक्टली हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके ऑडियो या वीडियो कॉल के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद और पंचकर्म को अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। थैंक यू।